Good morning class, this is your Shubhangi ma'am. Today I will teach you chapter 1 reproduction in plants. Now all of you please take out your science book which is Millennium Science for Juniors 5. Now let's start the chapter. Chapter 1 reproduction in plants. First we will see which topics we will cover in this chapter. Now introduction, life of a plant, life cycle of a plant, how do plants reproduce, then seeds, what is a seed, parts of a seed, types of a seed, germination of seed, stages of germination, dispersal of seed, agents of seed dispersal. After that, new plants from other parts of a plant, vegetative reproduction from roots, stems, leaves. After that, spores, then crops, types of crops, crop production. In this, we will study ploughing, sowing, adding fertilizers, irrigation, protection, harvesting, storing and transportation. Now we will discuss these much topics in this chapter. First of all, I will read the chapter and then I will explain it. Now let's start. Ruhi loves mangoes very much. One day she sowed a mango seed in her orchard. She also put water and manure in the soil. After some time, a small baby mango plant emerged from the seed. Ruhi happily takes care of the plant and sees it growing every day. There was a girl whose name was रूही. एक लड़की थी जिसका नाम रूही था, जिसको मैंगोस बहुत पसंद थे. तो व्हाट शी डिड, एक दिन उसने एक मैंगो सीड लिया और उसको ऑर्चर्ड में जाके सो कर दिया. मीन्स और जैसे वी प्लांट अ ट्री, तो वैसे ही उसने सीड को भी सॉइल के अंदर दबा दिया. सोड मीन्स दबा देना एंड ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन. तो उसने अपने गार्डन में सीड को दबा दिया. देन शी ऑल्सो पुट वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल. फिर उसके बाद वो सॉइल को क्या देती थी, शी डेली वाटर्स द सीड एंड गिव्स एंड पुट मैन्योर. मैन्योर मीन्स खाद. व्हेन वी प्लांट अ ट्री, वी तब हम लोग मैन्योर प्लांट को देते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो. इसलिए दैट्स वाई वी. और मैन्योर में क्या प्रेजेंट होता है, मैन्योर में प्रेजेंट होते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ अ प्लांट. आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल बेबी मैंगो प्लांट एमर्ज फ्रॉम द सीड. फिर कुछ टाइम बाद एक छोटा सा स्मॉल बेबी प्लांट उस सीड में से आने लगा. छोटा सा प्लांट बड़ा होने लगा. सीड से जो सीड था वो धीरे धीरे अब कन्वर्ट होने लगा था प्लांट में. आफ्टर दैट रूही हैप्पीली टेक्स केयर ऑफ द प्लांट एंड सीज इट ग्रोइंग एवरी डे. फिर रूही बहुत ही खुशी से उसकी केयर करती थी, उसको जो है उसको वाटर देती थी, उसको मैन्योर देती थी. और फिर वो धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होने लगा और रूही डेली उसको देखती थी बड़ा होते हुए. आफ्टर दैट, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर डू सीड्स कम. क्या कभी तुमने सोचा है कि ये सीड्स कहाँ से आते हैं. हाउ डज अ सीड गिव राइज टू अ बेबी प्लांट. एक सीड बेबी प्लांट को कैसे राइज करता है, कैसे एक सीड से बेबी प्लांट बनता है, कभी सोचा है. हाउ डू प्लांट्स कम फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स सीड से कैसे आते हैं. हाउ डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड. फार्मर्स फील्ड में क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं. नाउ nature has gifted us many beautiful and precious gifts. Among such gifts are plants and trees. They provide us with oxygen and food. We can only exist if plant life exists and flourishes. Now जो नेचर है उसने हमें बहुत ही सुंदर और प्रीशियस गिफ्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से एक प्लांट और ट्रीज भी हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ नेचर्स गिफ्ट जो कि हमें ऑक्सीजन और
फूड प्रोवाइड करता है। अगर जो है अगर प्लांट नहीं होगा, अगर प्लांट की लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी, अगर प्लांट बहुत अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा देन वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड the life of a plant in detail. Now turn the let's page. Now, life cycle of a plant. We have learnt earlier that all living things have a limited lifespan, so they produce their own kind to maintain existence. The process by which a living being produces a new individual of its own kind is called reproduction. Living things reproduce so that their species may not die out. Now, what does it mean? It means that जैसे कि हमने पहले यहाँ पढ़ा है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. मीन्स चाहे वो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो कि हु कैन सर्वाइव, हु कैन लिव, हु कैन ग्रो. ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो. तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है. सपोज वी आर अ लिविंग बीइंग, सो वी ऑल्सो हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. द प्लांट्स, एक प्लांट है, हमने सीड लगाया, सीड से वो प्लांट हुआ, प्लांट से फिर वो बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो प्लांट भी बहुत बड़ा हो जाएगा एंड फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ जो होगी वो रिड्यूस होने लगी. वो एक टाइम में ऐसा आएगा जब वो उस प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी उस ट्री की, और वो ट्री सूख जाएगा. So they produce their own kind to maintain the existence. इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने जैसा ही एक जो है अपने जैसा ही एक दूसरा प्रोड्यूस करते हैं. So the process by which a living being produces a new individual of its own kind is called reproduction. Now what is reproduction? Reproduction वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स एक न्यू इंडिविजुअल को, अपने जैसे ही एक न्यू इंडिविजुअल को जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीशीज में नॉट डाई आउट. और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस किस लिए करते हैं, वो रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी स्पीशीज है, जैसे कि सपोज अ मैंगो ट्री एक स्पीशीज है, एक तरह का प्लांट है. अगर हम मैंगो सीड से जो है, जो मैंगो होता है, मैंगो की सीड से अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैंगो के प्लांट्स कम होते जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंगो के प्लांट्स हमें नहीं मिलेंगे. देन व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट गेट अ मैंगो फ्रूट. सो उनकी स्पीशीज खत्म ना हो इसलिए लिविंग थिंग्स क्या करती हैं कि अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करती हैं ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो. नाउ एवरी यंग सैपलिंग ग्रेजुअली grows into a mature plant. A plant is said to be mature when it bears flowers. Flowers play the most important role in forming a new plant. Flowers produce fruits which contain seeds. Now, every young sapling gradually grows into a mature plant means every young sapling means a baby plant जो कि अभी उसने ग्रो करना शुरू किया है. वो जब बड़ा होता है तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ मैच्योर प्लांट. और जब वो एक मैच्योर प्लांट बन जाता है तब उसमें फ्लावर्स आते हैं, और वी कैन से बर्ड्स आते हैं. पहले तो फ्लावर से पहले भी बर्ड आते हैं, कली आती है, बर्ड आते हैं, फिर बर्ड से फिर वो फ्लावर में जो है होता है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है, एंड देन फ्रूट से फिर सीड. तो जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करते हैं एक न्यू प्लांट के लिए. एक नया प्लांट बनाने के लिए फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट.
Now flowers produce fruits which contain seeds, because जब जो हमारा प्लांट होता है when it becomes mature or when it grows mature, तो what happens, it gives us flower, and then after that flower turns into a fruit, and that fruit gives us seed. That's why they are important. Now when we visit a garden, we enjoy the sight of fascinating shapes and brilliant colors of beautiful flowers. Some of them also have a pleasant fragrance. Now जब भी हम लोग गार्डन में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को बहुत ही अलग अलग कलर्स के, शेप्स के प्लांट्स मिलते हैं, और उसमें अलग अलग कलर्स के, शेप्स के फ्लावर्स भी होते हैं, जिसमें से बहुत ही प्लीजेंट सी फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू आती है. देन have you ever wondered why flowers have bright colors and pleasant fragrance? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं ये इतने ब्राइट कलर्स और इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी प्लीजेंट क्यों होती है? Have you any कभी सोचा है? Now the beautiful colors and the fragrance of the flower attract the animals and insects to it. दो जो ब्यूटीफुल कलर्स और उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो क्या करती है, एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. जैसे कि क्या होता है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी यूज अ ड्यू सो दैट लोग हमसे अट्रैक्ट हों, और वी कैन से कि लोग हमसे दूर ना भागे, कि उसके पास से स्मेल आ रही है समथिंग इन दैट, या फिशी स्मेल आ रही है कुछ, तो जो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो इतनी अच्छी होती है कि, और उसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं वो, कि जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तभी हमेशा जब भी हम लोग ज्यादातर देखते हैं तो फ्लावर्स के पास इंसेक्ट्स होते हैं. Now, when these move from one flower to the other, they transfer tiny particles called pollen. Now, when these move from one flower to the other means जब जो insects होते हैं ये what they do, अभी इस फ्लावर पे बैठे हैं, after some time किसी दूसरे फ्लावर पे, फिर कुछ टाइम बाद किसी तीसरे फ्लावर पे, तो they keeps on moving. तो जब ये मूव करते हैं तो ये अपने साथ जिस फ्लावर पे बैठे होते हैं उस फ्लावर के टाइनी पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाते हैं और वो ट्रांसफर करते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन. नाउ ऑल ऑफ यू अंडरलाइन द लाइन, व्हेन दीज मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर दे ट्रांसफर टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन. After that, pollen help in fruit formation. Fruits store food for plant and bear seeds. Pollen जो होता है वो हमें वो प्लांट्स को हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, मतलब फ्रूट को प्रिपेयर करने में और फ्रूट को फॉर्म करने में पोलन हेल्प करता है. Then fruits store food for the plant and bears seed. जो फ्रूट्स होते हैं इनमें फूड स्टोर होता है प्लांट्स के लिए और सीड भी होता है. अंडरलाइन दीज टू ऑल लाइन्स ऑल्सो. पोलन हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट एंड बियर सीड्स. आफ्टर दैट, सीड्स कंटेन द बेबी प्लांट. व्हेन अ सीड germinates, it grows out in the form of a young sapling. The process by which a seed produces a seedling or a baby plant is called germination. When the seed gets right amount of water, air and warmth, it produces a baby plant or seedling. As soon as the first leaves appear, the plant starts using sunlight to grow. Plants also produce flowers and use them to make seeds of their own. Now, अब क्या होता है, जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो सीड को कंटेन कर रहे होते हैं. और जब वो सीड
जर्मिनेट करना शुरू करता है। इट मीन्स मतलब जब उस सीड से जो है न्यू प्लांट एक ग्रो करना शुरू होता है तो वो एक फॉर्म लेता है सैपलिंग का। अंडरलाइन दिस लाइन्स, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स इट ग्रोज आउट इन द फॉर्म ऑफ अ यंग सैपलिंग। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ सीडलिंग or a baby plant is called germination. Underline this also, the process by which a seed produces a seedling or a baby plant is called germination. Now वो process जिसमें एक seed या फिर एक seed produce करता है seedling में या फिर एक baby plant में, उसको हम लोग germination कहते हैं. When the seed gets right amount of water, air and warmth, it produces a baby plant or seedling. जब एक seed को एक राइट अमाउंट में वाटर, एयर और वार्मथ मीन्स सनलाइट एक सीड को मिलती है, तब क्या होता है, एक बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. एज सून एज द फर्स्ट लीव्स अपीयर द प्लांट स्टार्ट्स यूजिंग सनलाइट टू ग्रो. और जैसे जैसे बेबी प्लांट वो सैपलिंग ग्रो करने लगता है और जैसे ही उसकी फर्स्ट लीफ आती है, पहली पत्ती आती है, तब से ही जो है सनलाइट जो है प्लांट जो होता है वो सनलाइट को यूज करने लगता है ग्रो करने के लिए. जो कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर उसमें क्लास 4 में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. उसमें क्या होता था, लीव्स जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती थी कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर जो है ऑक्सीजन को गिव आउट करती थी, फूड प्रोड्यूस होता था. देन प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड यूज देम टू मेक सीड्स ऑफ देयर ओन. देन प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक सीड से बेबी प्लांट हुआ, बेबी प्लांट से वो फ्लावर्स को भी बेबी प्लांट से मैच्योर प्लांट्स एंड आफ्टर दैट मैच्योर प्लांट्स फ्लावर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स को भी. फ्रूट्स को करते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं जिसको वो अपने लिए यूज कर सकते हैं. नाउ एट द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ ब्लॉक ऑफ अ ब्लू कलर इन where the definition of reproduction is written. Reproduction is the process by which a living organism produces a new individual of its own kind. Reproduction वो process है जिसमें एक living organism या फिर living being अपने जैसा एक नया individual produce करता है. Now you can see the cycle at the above of the page where there are some seeds. After that the seeds get the water by the rain and the sunlight. Then that seed grows into a seedling. After that mature plant, then bud, then flower, then fruit, and then again seeds. And this completes the life cycle of a plant. Now seeds. See, what is a seed? A seed is a tiny life support package which gives rise to a new plant. If you cut an apple or an orange, you will find seeds inside. A seed like a pip. A seed can be a pip like in apple, a nut in walnut, or a bean, pea, pulses. A pine cone also has seeds inside. New plants grow from these seeds. This means that the seed होता है ये एक छोटा सा लाइफ सपोर्ट होता है जिससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है. अंडरलाइन दिस लाइन, अ सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्ट पैकेज विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. नाउ अगर हम if you cut an apple or an orange you will find seeds inside. अगर हम किसी एप्पल को या एक ऑरेंज को हम लोग कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर हमें छोटे छोटे सीड्स मिलेंगे. जो सीड्स होते हैं वो पिप की तरह भी हो सकते हैं जैसे कि एप्पल में मिलते हैं, नट की तरह भी हो सकते हैं जैसे वॉलनट में होते हैं, एक बीन की तरह भी मिल सकते हैं जैसे मटर का या फिर पीस या फिर पल्सेस का.
Now a pine cone also has seeds inside. New plants grow from these seeds. जो नए plants होते हैं, new plants जो होते हैं वो इन्हीं seeds से grow करते हैं. Now underline these things. Underline, a seed can be a pip like in apple, a nut in a walnut, or a bean, pea, or pulses. A pine cone also has a seed inside. Now next para, parts of a seed. To study the parts of a seed, soak a bean seed for a few hours. It will swell up and will be seen to open and will be easy to open. The outer hard cup of the seed that had swollen up is called seed coat. Now, parts of a seed पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हमने बीन लिया. Suppose we take a rajma or a gram. We soaked it for few hours. कुछ घंटों के लिए हमने उसको पानी में भिगा दिया. What happens after some time? That pulse or gram has been swelled up. जब वो swell हो गया, जब वो फूल गया तो वो easy हो जाएगा हमें open करने के लिए. और जो outer hard cover होता है, जो सीड होती है सोखने से पहले, तब सीड कैसा होता है? हार्ड होता है. अगर उसको हम लोग वाटर में सोक कर देंगे तो वो जो सीड होता है दैट बिकम्स सॉफ्ट. ओके, तो जो आउटर हार्ड कवर होता है सीड का, उस जो स्वेलन अप हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सीड कोट. अंडरलाइन दिस लाइन. द आउटर हार्ड कवर ऑफ द सीड दैट हैड swollen up is called seed coat. Now, the seed coat protects the seed until the conditions are favorable for its germination. A seed may remain inactive for weeks, months, or even years. Remove the seed coat and you will find two seed leaves or cotyledons. The seed carries an embryo, that is a baby plant, inside that contains the basic parts, that is small shoot, plumule, and the root radicle from which the seedling develops. The food required to keep the embryo alive is in cotyledons. Now, अब जो सीड होता है वो, जो सीड कोट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशंस, उसकी कंडीशन ना हो जाए कि वो जर्मिनेट कर सके एक न्यू प्लांट को. तब जो सीड कोट होता है वो सीड को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और जो सीड होता है वो हो सकता है कि वो कुछ हफ्तों के लिए इनएक्टिव रहे, या कुछ मंथ्स के लिए, या फिर कुछ साल के लिए भी. Now remove the seed coat and you will find the two seed leaves or cotyledons. अब अगर हम सीड कोट को रिमूव कर देंगे तो what we will see? We will see two leaves, seed leaves, और जिसको हम लोग cotyledons कहते हैं. जैसे कि हम लोग इधर बगल में पिक्चर बनी हुई है, उसमें हम लोग देख भी सकते हैं एक ब्राउन कलर का सीड है, और जब उस सीड को ओपन किया गया तो जो आउटर पार्ट है ब्राउन कलर का, दैट इज अ सीड कोट, एंड द वाइटर पोर्शन इज कॉटिलेडॉन्स या फिर स्टोर्ड फूड. और उसी में देखिए दो छोटे से जो है हमें क्या दिख रहे हैं, दो छोटे छोटे हमें लीव्स दिख रही हैं, विच वी कॉल्ड इट, द लीव्स आर कॉल्ड प्लूम्यूल. और जहां से वो जो है लीफ ग्रो होना शुरू होती है उस पार्ट को वी कॉल्ड इट रेडिकल. ओके, नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो वो पार्ट जो है सीड को प्लांट में कैरी आउट करता है, या फिर कह सकते हैं द सीड कैरीज एन एम्ब्रियो inside that contains the basic parts, that is the small shoot, plumule, or we can say embryo is a baby plant which starts rising. Now, the food required to keep the embryo alive
इज इन कॉटिलिडोन्स। अब जो फूड जो होता है उसको क्या रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स द एम्ब्रियो टू बी अलाइव। अगर हम लोग उस बेबी प्लांट को सीड से निकाल देंगे तो क्या होगा, वो प्लांट वहीं पे डेड हो जाएगा, वो आगे ग्रो नहीं करेगा फिर। आफ्टर दैट dicot and monocot seeds. Now there are two types of seeds, one dicot and second monocot. Seeds like grams, peas and beans have two cotyledons. These seeds are known as dicot seeds. Seeds like maize, rice and wheat have one cotyledons and are known as monocotyledons. Now अब वो seeds जैसे कि ग्राम, peas, beans जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, उन सीड्स को हम लोग डाइकॉट सीड्स कहते हैं। जैसे पीज में हम लोग इधर पिक्चर में देख भी सकते हैं कि पीज को हम लोग जब ओपन करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में ओपन होता है, दैट इज जो है डिकॉट सीड्स। और वो सीड्स जो कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है या जिसको हम लोग पार्ट नहीं कर सकते हैं, वो seeds like maize, rice or wheat. They are known as monocot seeds. Now underline some lines. Remove the seed coat and you will find 2 seed leaves or cotyledons. The seed carries an embryo within bracket baby plant. Inside that contains the basic parts, that is small shoot, plumule and root radicle from which the seedling develops. The food required, nothing this. Then in the dicot and monocot seeds में underline the whole para. Seeds like grams, peas and beans have 2 cotyledons. These seeds are known as dicot seeds. Seeds like maize, rice and wheat have 1 cotyledon and are known as monocot seeds. Now the germination of a seed. Germination means development of a seed into a seedling or a young plant. A seed can only germinate under certain conditions. Warmth is required for seed cells to become active. Water is necessary for germination as it makes the seed coat soft. This helps the embryo or baby plant to break the seed open and come out. Germinating seeds also need air within bracket oxygen for breathing. Now perform activity 2. Now here what it is saying, it says that germination क्या, germination is the development of a seed into a seedling or a young plant. मतलब किसी भी सीड को का डेवलप होना किसी यंग प्लांट में या फिर सीडलिंग में, तो उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। एक सीड से यंग प्लांट में हुआ, जैसे कि हम लोग इधर पिक्चर में देख भी सकते हैं, सीड है, सीड से फिर एम्ब्रियो निकले, एम्ब्रियो से फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेबी प्लांट, उसकी रूट्स आ रही है, आफ्टर रूट्स बेबी प्लांट स्टार्ट हो गया, सीडलिंग होने लगी। आफ्टर दैट अब जो सीड होता है उसको जर्मिनेट करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि सीड को मिलनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि जो सीड सेल है उसको एक्टिव होने के लिए वार्मथ चाहिए, मतलब सनलाइट चाहिए। सेकेंड, वाटर, जो कि सीड कोट को सॉफ्ट बनाएगा और एम्ब्रियो को हेल्प करता है या बेबी प्लांट को हेल्प करेगा सीड को ब्रेक करके ओपन करके बाहर निकलने के लिए। जब सीड ब्रेक होगा, ओपन होगा, तभी तो बेबी प्लांट बाहर निकलेगा, वरना फिर नहीं होगा अगर ब्रेक नहीं होगा तो, क्योंकि एम्ब्रियो उस सीड के अंदर ही से ग्रो करना स्टार्ट करता है। नाउ जर्मिनेटिंग सीड्स आल्सो नीड एयर और ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। नाउ जो सीड होता है उसको भी एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। जैसे हमें एयर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वैसे ही एक सीड को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज।
Now we will see activity number 2. What has been done over here? You will see in the activity that the seed germinates only in jar D. Why? Now first of all, see what they have done. Put one seed each in 4 jars and mark them A, B, C, D. Keep them under the shown conditions. Take 4 jars, mark them A, B, C, D. जार ए में क्या किया, ड्राई कॉटन तो रखा और सीड रख दिया. सेकेंड जार में व्हाट दे डिड, उन्होंने मॉइस्ट कॉटन रखी, मीन्स गीली कॉटन रखी जिसमें थोड़ा मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट था, और एक सीड रखा बट एयर टाइट जो है जार था, तो उसका जो कैप था उसको बंद कर दिया. फिर सी में उन्होंने क्या किया, जो मॉइस्ट कॉटन और सीड थी उसको उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया. और डी वाले में क्या किया, उन्होंने जो मॉइस्ट कॉटन और सीड थी उसको उन्होंने कॉटन को मॉइस्ट करते रहे टाइम टू टाइम और उसको विंडो के पास रख दिया. ऑब्जर्व दीज सीड्स फॉर अ फ्यू डेज. In which jar did the seed germinate? Seed germinates in jar D. Why? Because jar D had water, air and warmth or sunlight required for the seeds to germinate. क्यों? क्योंकि जो D jar था उसको water, air and warmth तीनों चीजें मिल रही थी required proportion में. जार A में क्या हो रहा था, उसको air मिल रही थी बट उसको वाटर, जार ए में एयर एंड वार्मथ मिल रहा था बट वाटर नहीं मिल रहा था. बी में क्या हुआ, उसको वाटर मिला, सनलाइट मिली बट एयर नहीं मिली. देन सी में क्या हुआ, सी में उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, उसको सनलाइट वार्मथ नहीं मिली. देन बी डी में क्या किया, उसको सारी चीजें मिली डी में. ओके. सी में उसको एयर तो मिली, मॉइस्चर भी था बट सनलाइट नहीं प्रेजेंट थी सी जार में. बट डी में क्या हुआ, डी में उसे सनलाइट, एयर, वाटर तीनों चीजें रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिली, जिसकी वजह से जो सीड था वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और सीडलिंग में जर्मिनेट करने लगा. In jar A, the seed did not get water, while in jar B, there was no air for the seed. Jar C did not have warmth or sunlight. See. Hence, we can conclude that air, water and warmth or sunlight are essential conditions for the seed to germinate. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जार A में क्या हुआ, जो सीड था उसको वाटर नहीं मिला, B में एयर नहीं मिली, सी में सनलाइट नहीं मिली, एंड जो डी था उसमें तीनों चीजें उसको मिली, एयर, वाटर एंड सनलाइट. इसलिए डी में जो है जर्मिनेट सीड होने लगा. नाउ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन we will discuss in the next class. Till that, your homework is to read chapter 1, reproduction in plants.